टॉपिक है हम लोग का सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, है ना। आव्यूह की सहायता से एक घातीय समीकरण, रैखिक समीकरण का हल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें हम लोग तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो इस फॉर्म में दिया रहेगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको हम लोग इससे कंपेयर कर लेंगे, तुलना करके, और हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा ना इस लीनियर इक्वेशन का, वो किस रूप में होगा, ax = b, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, है ना। वेयर क्या, वेयर a = क्या होगा, मैट्रिक्स, है ना। a एक मैट्रिक्स है जो क्या क्या होगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 a32 a33, है ना। तो ये क्या हो गया, 3x3 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और x क्या है, x जो है नंबर ऑफ वेरिएबल, जो चर दिए हुए ना, तो 3 है x y z, ठीक है। और इधर वाला जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं किससे, b से। तो जो b आएगा, b होगा हम लोग का कितना, b1 b2 b3। अब रही बात हम लोग को निकालना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हमको सॉल्व करना है तो a क्या होगा, किसके मान निकालना है, x का मान निकालना है, x y z निकालना है। तो a को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से x = आ जाएगा b/a, यानी कि क्या, a को ऊपर ले जाओगे तो पावर -1 हो जाएगा, हो जाएगा, और इनटू में b पहले से है। तो x = a इनवर्स b से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x क्या है, x y z, और a इनवर्स मतलब ये जो a है इसका a इनवर्स अभी निकालना हम लोग सीखे, है ना। a इनवर्स निकाल के और जो b है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ मिसिंग वेरिएबल हो जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पर तीनों है, तीनों में ना x y z x y z x y z, अगर मान लो जहाँ पे नहीं रहता, मान लो यहाँ पर y नहीं है तो उसके जगह में क्या रख देते हैं, 0, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है। देख लेंगे वैसा भी क्वेश्चन, है ना। चलिए फिलहाल यहाँ देखते हैं, और 0 लिखेंगे तो कुछ पॉइंट लगाएंगे तो नहीं बताते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसका कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a का मान निकालने में मान लो a कितना आ जाएगा, हम लोग बताओ, 1 है, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है। दूसरे वाले में 1 2 3, फिर 1 4 9, ये हम लोग का a आया। अब x की बात करें तो x कितना है, x y z वेरिएबल, और b का बात करेंगे तो कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, 6 14 36। अब हम लोग को क्या निकालना है, a इनवर्स निकाल के और इस इक्वेशन में रख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले a इनवर्स कब निकलेगा, जब मॉड ऑफ a 0 नहीं होगा, तभी ना, तो फिर तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा। पहले मॉड a निकालते हैं, मॉड a कैसे निकलेगा, तो मॉड a पहला 1 इसको छोड़ देंगे, ये चारों है ना, 2 3 4 9 देन -1। अब इसके लिए रो कॉलम छोड़ दिए, 1 3 1 9, फिर +1, इसके लिए 1 2 1 4, ओके। 1 ये हो जाएगा 18 - 4 12 -1 9 - 3 +1 4 - 2 कितना आ जाएगा, सोल्व करो, 12 18 में 12 का कितना, 6 और 6 -6 हो जाएगा, और यहाँ +2 6 6 गायब, ये हो जाएगा मॉड ऑफ a, ठीक है। अब क्या निकालना है, a तो a11, ठीक है, a11 फिर से वही पता निकालेंगे, -1 to the power 1 + 1 और m1
इसको एक फॉर्म निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे ना। ध्यान दें, तो -1 की पावर 2 यानी कि +1 और m11 मतलब ये वाला आएगा ना। यस सर। 2 3 4 9 क्या हो जाएगा 18 - 12 यानी कि 6। क्लियर है। अब देखो डायरेक्ट निकाल रहे हैं a12 मतलब 1 + 2 विषम हो जाएगा, विषम मतलब माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस लगा लेंगे और साथ में इसके लिए है ना, तो इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ देंगे। 1 3 1 9 9 - 3 डायरेक्ट करें, 9 - 3 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। a13 -1 की पावर 1 + 3 4 आएगा, मतलब +1 आएगा, +1 आएगा। यस सर। आएगा ना। अब इसके लिए तो इसके रो कॉलम को छोड़ देंगे 1 2 1 4 4 - 2 क्लियर है। यस सर। 821 -1 की पावर 2 + 1 यानी कि 3 -1 यहाँ जोड़ के देख लेना, विषम आएगा तो माइनस रहेगा, सम आएगा तो प्लस रहेगा बाहर में ना। इसके लिए इसका रो और कॉलम 1 1 4 9 9 - 4 आएगा ना। यस सर। तो 5 ये हो जाएगा -5। 822 -1 टू दी पावर सॉरी -1 आएगा कि +1 +1 आएगा सर। +1 आएगा है ना। +1 और 22 मतलब इसके लिए तो ये 1 1 1 9 9 - 1 मतलब 8 823 इस बार -1 है, माइनस और इसके लिए तो ये रो और कॉलम छोड़ दिए 1 1 1 4 4 - 1 समझ में आ रहा है ना जी। यस सर। तो 3 - 3 क्लियर है। यस सर। अब a 3 1 तो +1 और इसके लिए तो इसका रो और कॉलम गया 1 3 जा 3 - 2 3 - 2 यानी कि 1 और a32 यानी कि -1 और इसके लिए रो कॉलम क्या 3 - 1 सही है ना। यस सर। 2 -1 a33 -1 की +1 इसके लिए 2 - 1 ओके। यस 1 ये सभी मान आ गए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया हम लोग का a11 यानी कि 6 6 -6 2 a21 -5 a22 a23 a31 1 -2 1 ये हो गया एडजॉइंट। और a इनवर्स निकालना है तो a इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में मॉड ऑफ a हम लोग निकाल चुके हैं 2 से उसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके कैसा लिखेंगे, डिवाइड करने के बाद उसको लिख लेते हैं 1/2 को सम में, ठीक है। और जो एडजॉइंट का मान था 6 -6 2 -5 8 -3 1 -2 1 ये हो गया हम लोग का a इनवर्स, ठीक। अब जो फॉर्मूला था क्या फॉर्मूला था x = a इनवर्स। तो a इनवर्स का फॉर्मूला ये हम लोग का इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला है x = a इनवर्स * d और x का मान क्या है हम लोग का x मतलब क्या है कैपिटल A स्मॉल x y और z इधर रख लेंगे और a इनवर्स मतलब ये पूरा ना 1/2 और साथ में 6 - 6 2 -5 8 -3 1 -2 1 साथ में b मतलब 6 14 36 क्लियर है। करते क्या है कि इस 2 को रहने दो, अभी इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा। ये कितने का मैट्रिक्स है 3/1 का है, तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर है मतलब इनटू हो जाएगा और जो मैट्रिक्स आएगा वो कितने का आएगा 3/1 का आएगा कि नहीं। 1/2 बाहर और इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो बड़ा लिख लेते हैं तो 6 का 6 में कितना हो जाएगा 36 -5 × 14
14 बच्चे 70 70 है ना, -70 और 36 प्लस, ठीक है। यस दूसरा वाला रो -6 था, -36 8 14 थे 12 है ना, ओके। यस सर 36 गुना 72, 72 फिर 2 से 2 6 12 -42 और 36, ठीक। कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड 1/2 कितना है, 1/2, साथ में जोड़ देते हैं इसको, 36 गुना 72 में से 70 2 2 है ना, यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, यस सर घटाने के बाद 4 आ रहा है, यस ठीक। ये 6 आएगा, 6 आएगा। अब ये 2 जो है भाग हो जाएगा सभी में, क्या बचेगा 1 2 3, और दोनों मैट्रिक्स क्या है, सिमिलर है, बराबर है, तो देख के समानता का नियम, इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट के बराबर, मतलब x बराबर 1, ठीक है, y बराबर 2 और z बराबर 3, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। क्लियर है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, करते हो कि नहीं।